नमस्कार साथियों, जेएसएससी ने पीजीटी के 4 सब्जेक्ट का स्कोर कार्ड और कट ऑफ जारी कर दिया है। जेएसएससी के वेबसाइट पर सीधे सीधे जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी जाकर आप लोग डाउनलोड करके अपना चेक कर सकते हैं स्कोर कार्ड एंड अपना आप लोग कट ऑफ भी जान सकते हैं कि अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का कट ऑफ कितना रहा है। सबसे पहले साथियों, जो स्कोर कार्ड जारी किया गया है तो उसको डाउनलोड करने का जो तिथि है वो 15 अगस्त यानी आज से लेकर 31 अगस्त तक आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद लिंक को हटा दिया जाएगा। जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका जो पास हुए हैं, रिजल्ट जिनका हुआ है या फिर नहीं भी हुआ है, सभी अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी किया गया है, तो सभी अभ्यर्थी अपना स्कोर कार्ड जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कट ऑफ के बारे में चर्चा करें तो अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का जो नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांक है और अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का जन्म तिथि है वो साथ साथ में आपका दिया हुआ है। सीधी भर्ती और बैकलॉग रिक्ति जो भी थी तो उन सारे का आपका कट ऑफ जो है वह दिया हुआ है। फिजिक्स में अगर आप लोग देखेंगे तो यूआर का 291.186 ठीक है, और इनका जो अंतिम चयनित अभ्यर्थी का जन्म तिथि है वो 15/7/1983 है। तो यहां पर आप देखेंगे कि एससी और एसटी का जो अंतिम चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनका नॉर्मलाइज प्राप्तांक है वो बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। एससी का 164.89 और एसटी का 146.70 ठीक है। उसी प्रकार से अगर रसायन शास्त्र में अगर आप लोग देखेंगे जो सीधी भर्ती थी तो उसमें आप लोग यूआर का 285.73, वहीं पर अगर एससी और एसटी का देखेंगे तो यहां पर भी आपको कम देखने को मिलेगा 157 और एसटी का 143.64। लेकिन यही अगर आप लोग जीव विज्ञान में देखेंगे तो जीव विज्ञान में आपको थोड़ा सा आपको नॉर्मलाइज जो अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का प्राप्तांक है वो थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा ठीक है। अनारक्षित का 293.45, वहीं पर अगर एससी का देखेंगे तो 229.62 और वहीं पर अगर एसटी का देखेंगे तो 247.20। इसी प्रकार से अगर जियोग्राफी में देखेंगे तो बाकी जितने भी 3 सब्जेक्ट हैं उससे ज्यादा यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो नॉर्मलाइज्ड आपका अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का जो प्राप्तांक है। यहां पर अगर भूगोल में देखें तो अनारक्षित का 297 है और वहीं पर अगर एससी का देखें तो 267 और एसटी का भी 267 ठीक है। तो एज कंपेयर टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो जियोग्राफी है तो जियोग्राफी सब्जेक्ट में आपका जो अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का जो प्राप्तांक है वो थोड़ा सा यहां पर हाई देखने को आपको मिलेगा। लास्ट में एक नोट करके दिया हुआ है कि जीव विज्ञान विषय के कार्यरत टीजीटी शिक्षक के लिए अनारक्षित एवं अनुसूचित जाति कोटि के अंतर्गत अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का जो नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांक है वह द्वितीय चरण के प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम के उपरांत जो है वह प्रकाशित किया जाएगा। यानी जो सेकेंड डिवी लिस्ट होगा उसके उपरांत यह प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कैंडिडेचर जो है वह रिजेक्ट हुआ है ठीक है, कैंसिल हुआ है। किस कारण से कैंसिल हुआ है? सबसे पहले कि वैसे अभ्यर्थी जो हम लोग फिजिक्स रसायन शास्त्र में अगर देखेंगे तो जो भी एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था जेएसएससी के द्वारा तो उसमें उन्होंने जो भी अर्हताएं मांगी थी ठीक है, एलिजिबिलिटी जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो भी अर्हताएं तो वो आपने फुलफिल नहीं किया, उसके कारण जेएसएससी ने आपका कैंडिडेचर जो है वह कैंसिल कर दिया है। सबसे पहले रसायन शास्त्र में देखें तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका रोल नंबर यहां पर दिया हुआ है तो उसमें रसायन शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर के स्थान पर जो अभ्यर्थी हैं, कई अभ्यर्थी जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री में अपना सर्टिफिकेट जमा कर दिया या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या मेडिसिनल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री इन मटेरियल जो है या केमिकल साइंस या बायोकेमिस्ट्री, इस प्रकार से जिनका भी सबमिट हुआ था अपना जो सर्टिफिकेट था तो उनका कैंडिडेचर जो है वह कैंसिल कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। सेम इसी प्रकार से अगर फिजिक्स का देखें तो सिर्फ फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र में आपका पीजी होना चाहिए था, लेकिन उसके स्थान पर जिन भी अभ्यर्थियों ने अप्लाइड फिजिक्स का सर्टिफिकेट वहां पर सबमिट करके आए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तो उनका कैंडिडेचर जो है वह यहां पर कैंसिल हुआ है। जीव विज्ञान में अगर देखें तो जीव विज्ञान और ब्रैकेट में जो दिया हुआ है जंतु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान ठीक है, इनमें से कोई भी विषय में आपका पीजी होना चाहिए था, लेकिन इसके स्थान पर आपका बायोकेमिस्ट्री में आपने प्रमाण पत्र जमा कर दिया या फिर आपका लाइफ साइंस में आपने जमा कर दिया या फिर माइक्रोबायोलॉजी में जमा कर दिया या फिर बायोटेक्नोलॉजी में आपने जमा कर दिया है। तो ऐसे अभ्यर्थियों का जो कैंडिडेचर है वह कैंसिल
हो गया है। उसके बाद कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र था वह 4/5/2023 तक उनके हाथ में होना चाहिए था, लेकिन यहां पर 18/8/2023 यानी कि 4/5/2023 के बाद जिनके पास भी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का जिनका भी मिला होगा तो अपने अपने अनुसार यहां पर चेक कर लीजिएगा। लेकिन यहां पर फिजिक्स और भूगोल का दिया हुआ है, तो दो ही सब्जेक्ट में ऐसा पाया गया कि 4/5/2023 के बाद मिला है, उनके पास, उनके हाथ में आया था तो सबमिट किए होंगे जाके। तो वैसे अभ्यर्थियों का यहां पर कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, भूगोल में आपका 9/1/2024 का किसी के पास होगा, भूगोल का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, भूगोल विषय में जिन्होंने पीजी किया होगा, तो वैसे अभ्यर्थियों का यहां पर कैंसिल किया है। खेल कूद कोटा से संबंधित है तो वहां पर आप लोग अपने अपने अनुसार जाकर चेक कर लीजिएगा। ये पूरा पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी इसको अपलोड किया है, वहां जाकर आप अपने अपने अनुसार जाकर चेक कर सकते हैं और अपना स्कोर कार्ड भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एब्सेंट रहे थे, अनुपस्थित रहे थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया ही नहीं था, तो वैसे अभ्यर्थियों का जो कैंडिडेचर जो है वह रिजेक्ट कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। रसायन शास्त्र में आप लोग देख सकते हैं, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल में कई सारे अभ्यर्थियों का जो कैंडिडेचर है वह रिजेक्ट किया गया है। तो साथियों, सबसे पहले आप अपना स्कोर कार्ड चेक करिए और जिनका भी कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है वो भी अपना पीडीएफ निकाल के और आप अपने रोल नंबर के अनुसार आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।